ठीक है बेटा। अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये याद रखें कि गूगल एड्स मैनेजर जो है ये सिर्फ गूगल सर्च इंजन की हम बात करें, ठीक है। अब पॉपुलर ये है, हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी अगर मैं आपको बताऊं तो हमने सिर्फ फेसबुक को जो है वो कवर किया था। अगर आप देखें तो टिकटॉक की जो है वो उस पर ऐड चलाने का तरीका वो अलग है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसके अलावा सोशल मीडिया में और ट्विटर वगैरह इस तरह की जो है वो ऐप्स आ जाती हैं। तो उन सब के जो है ना वो तरीकेकार या जो है वो इंटरफेसेस अलग होंगे, बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि टर्म्स जो हमने यूज़ की थी ना, वो अगर आप टर्म्स बना लेते हो एक बार तो वो आपको फिर दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसीलिए जो मेन मेन इनके जो यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो मेन एलिफेंट था उस पर मैंने आपको कैंपेन रन करना सिखा दी थी। उसके बाद अभी आज जो हम कर रहे हैं वो सर्च इंजन मार्केटिंग, या जिसको SEM हम कहते हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। इसमें किस तरीके से हमने जो है वो कैंपेन रन करनी है ये मैं आपको इस पे बता रहा हूँ। याद रखिएगा कि गूगल के अलावा बिंग और दूसरे भी जो है वो सर्च इंजन मौजूद हैं, लेकिन ये क्योंकि पॉपुलर है तो हम इसी से ही जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब आप स्टार्ट करते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, गूगल एड्स मैनेजर में आप जाते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गूगल एड्स मैनेजर, ये आप सर्च करते हो, ये जो पहली लिंक आती है इसी पे आप क्लिक कर लेते हो। अच्छा, आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक जाहिर है मैं यहाँ से बल्कि मैं एक सेकंड में आप लोगों को दोबारा शेयर कर देता हूँ। आप लोगों के पास जो लिंक शो होगी वो याद रखिएगा, वो आप लोगों के पास इस तरीके से कुछ लिंक शो होगी। अगर मैं गूगल एड्स मैनेजर चलाता हूँ तो आप लोगों के पास तरीकेकार इस तरीके से शुरू होगा कि साइन इन और स्टार्ट नाउ का ऑप्शन होगा, आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। मैंने क्योंकि उस पर ऑलरेडी लास्ट टाइम बनाया हुआ था अकाउंट तो इसलिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस विजिबल नहीं होंगे, बट आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपने यहाँ से स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों ने कर ली, फिर दोबारा मैं आपको वहीं बैक स्क्रीन पे ले जाता हूँ अपनी। अब जो है दोबारा आपने क्या करना है। अच्छा, अब देखिएगा, मैं क्योंकि यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम अकाउंट बना लिया था तो मैं यहाँ पे आपको इसलिए मैंने कहा कि ये मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि आपके पास जब आप फर्स्ट टाइम बना रहे होगे तो किस तरीके से चीज़ आएगी, और सेकंड टाइम अगर आप करते हो तो कैसे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास एक गूगल अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था, एड्स अकाउंट, मैंने उसको डिलीट किया है। अभी कह रहा है कि यू डू नॉट हैव एनी गूगल एड्स अकाउंट, वुड यू लाइक टू क्रिएट अ न्यू वन। तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, मैं न्यू गूगल एड्स अकाउंट बना लेता हूँ। तो अब ये जो है सबसे पहली चीज़ देखो ना, ये मुझसे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। अब ये याद रखिएगा कि जब आप फर्स्ट टाइम ये अकाउंट बना रहे होगे ना तो आपके पास यहाँ पे स्किप कैंपेन का भी ऑप्शन आ रहा होगा। आप उसको क्लिक कर लें और आप डायरेक्ट अपनी पेमेंट डिटेल्स जो है ना वो इसमें इंटर कर दें। याद रखें कि पेमेंट आपसे तब तक कट नहीं की जाएगी जब तक आप जो कैंपेन आप बना रहे हो उसको आप पब्लिश नहीं कर रहे, ठीक है। तो पेमेंट डिटेल्स आप इसमें लगा देंगे, अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देंगे, तो सिंपली आपका जो है वो अकाउंट रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वही चीज़ करने लगा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो मैंने कैंपेन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी कहता है कि व्हाट इज योर बिजनेस नेम, आपके बिजनेस का नाम क्या है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जो है वो एक फर्जी यहाँ पे नाम देता हूँ, ठीक है, कॉम्पेरा अकेडमी के नाम से। और फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैं कहता हूँ कि गो टू माई, अच्छा इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि बिजनेस के बारे में बताओ। तो व्हाट शुड पीपल डू आफ्टर क्लिकिंग योर एड, आप क्या चाहते हो आपके ऐड के बाद लोग जब क्लिक करें तो आपकी वेबसाइट पे जाएं, आपके फ़ोन नंबर पे जाएं, या आपके ऐप के उस पे जाएं। तो हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ या वेबसाइट भी दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं जो है मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, मैं यूट्यूब का चैनल दे देता हूँ, www.youtube.com, और जो कंपेरा अकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसी पे ही हम जो है वो ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं फॉर सपोज। या कोई वेबसाइट भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट अभी इनका ये रेडी है तो हम इस पे ही कर लेते हैं काम। अच्छा, यहाँ से फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ये रिव्यूइंग जो ये रिव्यू कर रहा है कुछ हमारी वेबसाइट को। अच्छा, ये जो है रिव्यू करने के बाद ये कहता है कि एड मोर इन्फॉर्मेशन, हम ये सब नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की फिलहाल जो है वो एक प्रोफाइल ऐड कर रहे हैं, तो बस इसलिए हमें इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। अच्छा, फिर आप देखो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन शो होंगे। तो मैं यहाँ से सब कुछ अभी स्किप करने लगा हूँ क्योंकि यहाँ से अभी करने का सच फायदा है नहीं। यहाँ पे जो हमारे काम की चीज़ है ना वो है इंटर पेमेंट डिटेल्स। तो यहाँ से अगर मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है, आगे जो है हमारे पास जो विंडो खुलती है तो हम उसको भी देख लेते हैं। अब मैं कैंपेन की टाइप वगैरह मैं हर चीज़ को मैं स्किप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये कहता है, हम ये कहते हैं कि लिखा हुआ है लीव कैंपेन के रजिस्ट्रेशन। जब सेकंड टाइम आप स्किप करोगे तो ये कहेगा कि आप कैंपेन छोड़ दोगे। फिलहाल हमारा पर्पस कैंपेन बनाना नहीं है, फिलहाल हम जो है गूगल एड्स अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब ये जो है सबसे पहले देखो, अब जैसे ही आपने ये इंफॉर्मेशन दे दी आपने अपने बिजनेस की, उसके बाद सबसे दूसरी चीज जो आपसे कहेगा वो कहेगा कि आप अपनी जो है वो बिलिंग इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें। अब ये याद रखिएगा कि जब आप किसी एजेंसी में काम कर रहे होगे तो जाहिर है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, या आपकी खुद की एजेंसी है तो फिर आपने एक अकाउंट अपना ऑनलाइन अकाउंट एक बनवाना होगा, ऑनलाइन अकाउंट हो या बैंक का अकाउंट हो कोई भी। तो वो इस पर्पस के लिए आपको बनाना होगा जिससे आप अपने जो है वो एड्स वगैरह के बिल्स वगैरह पे कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बिलिंग कंट्री पाकिस्तान, पाकिस्तानी टाइम, करेंसी मैंने पाकिस्तानी रखी है, कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू के बाद अब ये कहता है कि कंफर्म योर अकाउंट एंड पेमेंट सेटिंग्स। तो मैंने इसको कंफर्म, अच्छा कंफर्म मैं कर नहीं सकता, तब तक नहीं कंफर्म कर सकता जब तक मैं यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड ना कर दूँ। तो अब ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो है ये ऑप्शन देता है हमें।
मैं यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड है वो याद रखिएगा मेरे पास, अब यहाँ पे हम ये इसका हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्ड्स हमें अलाउ करता है। तो एक तो कार्ड हमारे पास ये वीज़ा कार्ड, एक है हमारे पास ये मास्टर कार्ड, और एक है अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। आप किसी भी बैंक में चले जाएं, ठीक है, या मेरे ख्याल से नया पे और सादा पे वाले भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर आप वहाँ नहीं तो जैस कैश, इजी पैसा वगैरह पे भी आई गेस मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड, इन दोनों में से कोई एक मिल ही जाता है। या आपको कोई बैंकिंग अकाउंट भी है ना, तो आप उनसे आप देखिए कि आपका जो एटीएम कार्ड है उसके बिल्कुल आई गेस बॉटम राइट पे आप देखोगे कि क्या वीजा की निशानी या ये मास्टर कार्ड की निशानी होती है, क्या इन दोनों में से कोई सिंबल है। अगर है तो देन यू आर रेडी टू गो। अगर नहीं है, पे पाक का है, यूनियन पे का है, देन आपको अपनी बैंक को कॉल करके उनसे दोबारा ही कार्ड अपना चेंज करवाना होगा, या अपनी ब्रांच विजिट करके आपको उन्हें कहना होगा कि हमें वीजा या जो है वो मास्टर कार्ड प्रोवाइड करें। देखिए, मैं जो कार्ड यूज करता हूँ वो अल्फला का है और वो फ्री में अवेलेबल है। यूबीएल भी मैंने देखा है कि वो फ्री की सर्विसेज देती हैं, वरना जो है वो कुछ बैंक्स, जैसे एचबीएल थी तो वो तकरीबन अच्छा खासा अमाउंट 2000 प्लस को चार्ज करती थी ईयरली वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड पे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन नेसेसरी मैंने आपको दे दी है। इसके बारे में भी कोई सवाल हो तो क्लास के एंड में मैं आप सब लोगों से सवाल ले लूंगा। ठीक है, या जो लोग बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वो लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में या कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हुआ है इस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन में स्टॉप कर रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पे कार्ड नंबर अपना प्रोवाइड करके और फिर जो है वो आगे हम काम कर सकें। यहाँ पे अपने कार्ड नंबर देना होगा, एक्सपायरी डेट इसकी होती है, सिक्योरिटी कोड होता है, और फिर यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम देना होता है। ठीक है, अब ये कहता है कि बिलिंग एड्रेस एंड लीगल एड्रेस आर दी सेम। अगर आप दोनों, आपकी बिलिंग एड्रेस और लीगल एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर दें, अगर अलग है तो अनटिक कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए मैं 1 मिनट के लिए बस ये स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डाल दूँ। मैं 1 सेकंड में स्क्रीन शो कर लेता हूँ। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे अपना वीज़ा कार्ड जो है वो इंटर कर दिया है, और ये उसके लास्ट के जो है वो कुछ डिटेल्स अब यहाँ बता रहा है आपको। ठीक है, अब ये पेमेंट सेटिंग जो है इसको आपने चेंज कर लेना है, ऑटोमेटिक पेमेंट से हटा के मैनुअल पेमेंट करना है। ठीक है, अब ये मैनुअल पेमेंट यहाँ पे कोई भी अमाउंट आप रख लो। ठीक है, आप यहाँ पे कम से कम, चलो 600 कह रहा है मिनिमम। अच्छा, ये कहता है कि गाइडेंस वगैरह ये सब तो ये नहीं चाहिए मुझे फिलहाल के लिए। इसको हमने सिंपली जब सबमिट कर देना है। जब तक मैं ये नहीं करूंगा ना तब तक हमारा जो है वो प्रोग्रेस हमारी आगे ही नहीं जाएगी हमारे अकाउंट की। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है। अब ये देखो, ये मुझे कहता है कि आपका जो है वो अकाउंट बन चुका है, आपका गूगल एड्स अकाउंट। जब आपके पास ये मैसेज आ जाए, कॉन्ग्रेट्स यू आर ऑल डन, इसका मतलब कि आपने गूगल एड्स अकाउंट अपना बना लिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लोर योर अकाउंट पे जब आप आते हो, एक्सप्लोर योर अकाउंट पे आके अब देखें, मे बी कभी कभी होता भी है, लेट्स सी, लेट मी चेक कि मैं यहाँ पे जब न्यू कैंपेन क्लिक करता हूँ तो ठीक है। तो बिजनेस का आई डोंट नो, हमने इन्फॉर्मेशन दी तो थी, बट बहरहाल हम फिर से दे देते हैं, इट्स ओके। तो यहाँ से मैं फिर से इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कैंपेन रन करने के लिए ये लाजमी रिक्वायर्ड है हमें। अच्छा, ये कहता है कि लोग कहाँ है, समथिंग एल्स या ये वो, तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पे हम कर लेते हैं। मैं वेबसाइट पे नहीं ध्यान देना चाह रहा इसको। अब ये कहता है कि कैंपेन की आपकी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये करें, या इसका मैं 1 सेकंड में इसको यहाँ से हटा दूँ, ज़रा मैं देख लूँ कि मेरा यहाँ से अगर मैं अकाउंट सेटिंग देखूँ, एडमिन पे जाके मैं अकाउंट सेटिंग देख लेता हूँ, तो क्या मेरा अकाउंट रेडी हो भी गया है कि नहीं हुआ। मेरा अकाउंट यहाँ पे ठीक है, अकाउंट एक्टिव ये लिखा हुआ आ रहा है। जब ये लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि आपके पास आपका जो काम है वो हो चुका है। अच्छा, क्रिएट पे आके अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके पास आते हैं, कैंपेन, कन्वर्जन एक्शन या एसेट। आपने सिंपली कैंपेन पे क्लिक करना है। कैंपेन हमने यहाँ पे बना ली थी। इस पे हम जो है वो समथिंग एल्स पे फिलहाल क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखो, ये मल्टीपल चीज़ें आपको दे रहा है, ये मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है। इसमें आपको कहता है कि सेल्स आपको चाहिए, लीड्स चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन वगैरह वगैरह, या सिर्फ अवेयरनेस है। तो हम सिर्फ अवेयरनेस के लिए जो है वो उसको करते हैं। अब देखो, मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा ना तो नीचे उसके सब टाइप से दे देगा। लीड्स चाहता हूँ तो लीड्स के लिए मतलब मुझे कैसे चाहिए, अवेयरनेस के लिए मैं चाहता हूँ तो अवेयरनेस के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ डिस्प्ले हो मेरा ऐड, या जो है वो यूट्यूब पे जो है वो मेरे ऐड जो है वो शो हो और फिर वहां से ऑडियंस मेरे पास आए, या जो है वो ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन ऑन यूट्यूब, कन्वर्जन ऑन यूट्यूब डिस्कवर इन जीमेल विद इमेज एंड वीडियो एड्स वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीजें हो। तो मैं फिलहाल क्या चाह रहा हूँ कि मेरा ऐड जो है वो सिर्फ इनकी सर्च इंजन वगैरह पे जो है वो डिस्प्ले हो। अच्छा, अब ये क्या है कि ये मसला ये है कि ये डिस्प्ले का ऐड जो है वो हमारी सिर्फ वेबसाइट के लिए काम करेगा। यहाँ पे वीडियो को अगर हम करते हैं तो ये वीडियो व्यूज, वीडियो रीच वगैरह, इस पे भी आप जो है वो काम कर सकते हो अगर किसी का कोई यूट्यूब चैनल वगैरह है। फिलहाल मैं डिस्प्ले पे ही रहता हूँ, तो डिस्प्ले पे आके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डब्ल्यू, मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट यहाँ पे बना लेता हूँ। और जो है, अच्छा ठीक है, www.compera अकेडमी। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये चीज़ बताई थी कि कंपेरा अकेडमी वेबसाइट बनी हुई नहीं है, बट एटलीस्ट ये लाइव है, ये सर्वर जो है ये लाइव है। तो आप जो है वो इससे काम कर सकते हैं। अभी आपसे आसिफा ने हैंड रेज किया हुआ है। जी जी बेटा, रिकॉर्डिंग तो हर चीज़ उसकी मिलती है ना, हर क्लास की। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी यहाँ पे अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन वगैरह ये सब चीज़ जो है वो, यहाँ पे नाम आप चेंज करना चाहो नाम चेंज कर सकते हो। याद है फेसबुक पे भी हमने कैंपेन नेम देना होता था, तो यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं।
अच्छा, कंटिन्यू करने के बाद अब ये सिंपल है, लोकेशन पूछता है। लोकेशन भी अगर आप पिछली मेरी वीडियो जाके देखोगे तो उस पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आप मल्टीपल लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में आप शो करवाना चाहते हो, या जो है आप सिर्फ पाकिस्तान में शो करवाना चाहते हो, या स्पेसिफिक लोकेशंस हैं उसमें शो करवाना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऐड लोकेशंस इन बल्क करता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, मैं मिसाल तो पाकिस्तान के शहरों में करवाना चाहता हूँ ये शो। ठीक है। और यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिखा, पाकिस्तान के बाद मैं यहाँ पे हैदराबाद लिख देता हूँ। ठीक है, हैदराबाद लिख देने के बाद इसको मैं सर्च का प्रेस करूंगा तो ये हैदराबाद सिंध पाकिस्तान कर देगा। अब मैं इसको जो है टारगेट ऑल कर दूंगा। अब ये हैदराबाद का पूरा शहर जो है इसको ये टारगेट कर दिया इसने। एक बार और, अच्छा मैं अब चाहता हूँ कि मैं अमेरिका में लॉस एंजलिस, मतलब एक ही कैंपेन को मैं पाकिस्तान के हैदराबाद में भी चला लूँ, और यूनाइटेड स्टेट्स के जो है वो लॉस एंजलिस, मतलब दुनिया में किसी भी शहरों पे मैं चाहता हूँ कि ये मैं चला लूँ। तो इसको सर्च करूंगा सिंपली और इसको जो है वो टारगेट ऑल कर दूंगा। तो अगर मैं इसको जरा जूम आउट करूं तो आप देखो, बहुत छोटा सा वैसे दिखेगा, इतना क्लियर नहीं होगा, बट जाहिर है, हमने दो यहाँ पे लोकेशंस जो हैं वो रन करवा ली हैं, यानी कि जो है वो हैदराबाद और लॉस एंजलिस। ये जस्ट एग्जांपल के लिए है, बाकी आप लोग खुद भी कर सकते हो। बस आपने क्या करना है, अच्छा रेडियस वाइज देना है, रेडियस वाइज दे दो, या फिर जो है वो लोकेशन वाइज देना है तो वैसे दे दो। ऐड लोकेशंस इन बल्क का जो है वो ऑप्शन आपने क्लिक करके रखना है। प्रेजेंस का मैंने बताया था, प्रेजेंस और इंटरेस्ट और प्रेजेंस में क्या फ़र्क है, कि एक तो वो के जो मौजूद हों, आप चाहते हो सिर्फ कि वो लोग जो मौजूद हों उधर उनको ही ऐड दिखे तो यहाँ क्लिक करो। और दूसरा क्या क्या है, अगर मिसाल तो आप चाहते हो कि एक तो वो लोग जो मौजूद भी हों, और दूसरा वो लोग जो उस जगह के बारे में सर्च भी करते हो। मिसाल तो मैं ब्रोकास्ट में बैठा हूँ और मैं लॉस एंजलिस के बारे में सर्च करता हूँ, तो मुझे भी जो है ये ऐड शो होगा। ठीक है, तो प्रेजेंस और इंटरेस्ट एंड सिर्फ प्रेजेंस में ये फ़र्क है आपके पास। मतलब लैंग्वेजेस वगैरह जो है वो देना चाहें तो दे दें, ना देना चाहें तो भी ना दें, कोई इतना मसला नहीं है। अब ये ऐड रोटेशन क्या होता है, इसका ऑप्टिमाइज आप जो है वो प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड पे रख दें। ऐड स्केड्यूल, अच्छा ये ऐड स्केड्यूल ये होता है कि आप जो है मतलब सारा दिन ऐड चलाना चाहते हो या किसी स्पेसिफिक टाइम पे सारा दिन चलाना चाहते हो, तो ऑल डे पे कर दो। बाकी जो है वो यहाँ पे डायनामिक्स ऐड असिस्ट, अच्छा ये स्टार्ट और एंड डेट जो है वो इसकी आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। मैं एक वीक के लिए चलाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अक्टूबर 6 से मैंने स्टार्ट कर लिया, अक्टूबर 13 तक मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ऐड चलता रहे। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें हम, कन्वर्जन्स जो है अच्छा कन्वर्जन्स क्या होती है कि मिसाल तौर मेरा यूट्यूब पे किसी की वीडियो पे मेरा ऐड चल गया, यूट्यूब की वीडियो पे ऐड देख के वो मेरी वेबसाइट पे आ गया, तो ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हम लेके आना चाहें तो उसको हम कहते हैं। बहरहाल इसको फिलहाल ना टिक करें, कोई इतना वो इशू नहीं है इसमें। अच्छा आगे जो है वो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा अब ये कहता है कि आपकी बजट क्या है, इसके लिए जो है डेली बजट आप अपनी कैंपेन के लिए रखें। तो मैं, अच्छा इसका बड़ा ज़बरदस्त एक है कि मैं डेली बजट अगर 100 रुपये भी रखता हूँ तो भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा ये कहता है कि इंटर योर व्यूएबल CPM बिड फॉर दिस एड ग्रुप, यानी कि आप जो है वो क्लिक कितने क्लिक पे हो, तो आप ये भी आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है। अब ये देखो, ये कहता है कि दिस कैंपेन विल यूज द व्यूएबल CPM बिड स्ट्रेटजी टू हेल्प यू गेट द मोस्ट इंप्रेशन फॉर योर बिड। अब ये यहाँ पे जो हमारी ये बिड है, कहता है कि इसको ये व्यूएबल CPM बिड करेगा। अच्छा ये बिड स्ट्रेटजीज ये सब क्या होती हैं वैसे भी हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है आप जितना कम अमाउंट यहाँ पे आप रख सकते हो यहाँ पे आप रख दो। ठीक है। आप अगर बिड जो है वो 2 रुपए की रख रहे हो, मतलब एक क्लिक का आपको 1 रुपए का मिले, तो उस पे उस हिसाब से जितने भी हिसाब से आप रखना चाहो आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है। अच्छा अगर आप स्ट्रेटजीज की चेंज करनी हो तो वो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, व्यूएबल CPM की जगह टारगेट कर दो, ये सब चीज़ें जो है ये, या मैनुअल CPC करना चाहो वो कर दो। तो जो भी आप करना चाहो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, बहरहाल हम फिलहाल इसी पे ही रहेंगे क्योंकि अभी इनका जो है ना मैंने आपको पढ़ाया और ना मैं इस पे जाना चाह रहा हूँ। इसको मैं आगे आपको वैसे भी आगे जो स्केड्यूल है उसमें क्लासेस के स्टोर में। अच्छा फिर नेक्स्ट करके अब यहाँ पे ये है कि ऑप्टिमाइज टारगेट इज सेटअप फॉर, जो अगर आपने टारगेटिंग करनी है, टारगेटिंग कैसे करनी है मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, फेसबुक पे भी हमने पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक ऑडियंस का सेगमेंट है कि कौन है ये लोग, और जो है इनकी मतलब हैबिट्स क्या हैं, इंटरेस्ट क्या है, इन सबको आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा यहाँ से ऑडियंस सेगमेंट के उस पर। मैं टारगेटिंग जो है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग में चाह रहा हूँ गूगल खुद ही मेरी कर दे। बहरहाल मुझे कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह जब दिए जाएंगे तो मैं इस तरफ जो है वो आऊँगा। ठीक है, कि कीवर्ड्स वगैरह जो है वो, अच्छा कीवर्ड्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो कीवर्ड्स को मैं ज़रा एक्सप्लोर आपको करवा देता हूँ। अब यहाँ पे ये कहता है कि कीवर्ड्स जो है ना वो आपके पास क्या होना चाहिए, तो ज़ाहिर है कॉम्पेरा अकेडमी मैंने बताया था आपको, ये ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह जो है ये प्रोवाइड करती है, तो इस हिसाब से अब ये मल्टीपल जो है ना ये कीवर्ड हमें शो कर देने चाहिए इसको। अगर ये यहाँ से शो नहीं कर रहा तो यहाँ पे आप शो करवा दो, यहाँ पे आप लिख लो ऑनलाइन एजुकेशन, और अब ये उस टॉपिक के हवाले से जितने भी सर्चेस किए गए हैं ये सब बता देगा यहाँ पे। ठीक है। कीवर्ड्स देखो क्या होते हैं कि जब मिसाल तौर गूगल पे जाके या सर्च इंजन पे जाके जो बंदा सर्च करना चाह रहा है तो वो किस हिसाब से सर्च कर रहा है, अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से सर्च करना चाह रहा है तो देखो यहाँ पे ये बताता है कि एजुकेशन कोर्सेज इन यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन क्लासेस, लर्न ऑनलाइन, इस तरह के जो है वो लोगों ने सर्च किए हैं। तो मैं सारे आइडियाज इधर ऐड कर देता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, अच्छा अब ये बड़ा ज़बरदस्त है काम, ये जो गूगल के जो सर्च इंजन है इसमें ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये जो है आपको बताता है
कि आप जो है वो किस तरीके से आपने वेबसाइट्स और जो है वो लोगोज वगैरह यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो सब चीज़ें। ठीक है, अभी कहता है कि ऐड की जो स्ट्रेंथ है वो इनकम्प्लीट है, ज़ाहिर है हमने ऐड अभी फिलहाल इतना अच्छा कोई बनाया ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, यूज़ एच टी टी पी एस, अच्छा ये एच टी टी पी एस की लिंक हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे जितना भी आप ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो ना, आप करोगे। यहाँ पे जब जब इसके सामने ग्रीन ग्रीन आ जाएंगे तो समझ जाओ कि आपने सही काम किया है। तो मैं बड़ा क्विकली चलता हूँ क्योंकि हमारी क्लास में कुछ ही टाइम रह गया है। यहाँ पे अच्छा बिजनेस नेम जो है मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, कंपेरा अकेडमी। अब देखो ये याद रखना कि ये कहता है कि इमेजेस को कहता है कि एटलीस्ट अप टू 15 इमेजेस आप रखें, लेकिन कम से कम भी ये कह रहा है कि ठीक है चलो एक तो इमेज आप रखो ही रखो। ठीक है, फिर उसके अलावा वीडियोस वगैरह और ये सब भी कहता है। तो अगर आपने ये ऐड करनी है, मैं ज़ाहिर है कि ऐड नहीं कर रहा, ऐड करूंगा तो ये सारे मेरे जो है सर के लिए फिल हो जाएंगे, तो ये और अच्छा हो जाएगा मेरा काम। हेडिंग्स भी ये कहता है कि लॉन्ग हेडिंग्स भी दें, सब चीज़ें दें। मिसाल तौर मैं यहाँ पे जो है वो हेडलाइंस वगैरह जो है वो कुछ दे देता हूँ, या बल्कि एक इमेज में ऐड कर भी लेता हूँ। मैं एक सेकंड के लिए स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ ताकि मैं एक इमेज यहाँ पे लगा लूँ, तो फिर मैं आप लोगों से स्टार्ट करवाता हूँ। बल्कि हम स्टॉक से ही कुछ इमेजेस उठा लेते हैं, तो मैं यहीं पे आपको दोबारा शो करवा देता हूँ। हम स्टॉक से ही शो करवा लेते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, तो जो भी फिर वहाँ से हमें मिल जाए तो हम वो उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये अगर सारी मैं एक एक करके उठाना चाह रहा हूँ, यहाँ से एक ये उठा लेता हूँ, 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 जितनी भी मैं उठाना चाहूँ। अब ये कहता है कि 9 to 15 हम कर चुके हैं, हम और भी कर लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर लेते हैं। चलो ऑनलाइन क्लासेस के उससे कर लेते हैं, तकरीबन तो ये हो गई हैं, दूसरी हम और कर लेते हैं। हाँ ये कर लेते हैं, उसके अलावा ये कर लेते हैं। हमारी कितनी हो गई है, तकरीबन 15 to 15 हो गई हैं। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। ज़ाहिर है ये आप लोग इस तरह से काम नहीं करोगे, आप लोग अपनी अपलोड करोगे यहाँ से, आपकी वेबसाइट या सोशल उस पर है तो वहाँ से आप वो कर लोगे। बहरहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको सिखाने के लिए यहाँ पे स्टॉक इमेजेस लिए हैं। स्टॉक इमेजेस क्या है, जो फ्री पे इंटरनेट पे होती हैं, जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। अच्छा उसके बाद जो है देखो ये इमेजेस पे जैसे ही मैंने लगाया, इमेजेस का जो है ये कॉलम भर गया। लोगो वगैरह भी आप लगा सकते, अच्छा लोगो वगैरह जो है वो अब हम इसी को ही रख लेते हैं फिलहाल, टेम्पररी तौर पे। ये कोई सही प्रैक्टिस नहीं है, बट जस्ट टू सेव टाइम आई एम डूइंग दिस। अच्छा अब यहाँ पे ये यूट्यूब वगैरह पे जो है वो कहता है कि अगर आप वीडियोस वगैरह लगाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे तो जाहिर है हमारा जो है वो चैनल है, तो वहाँ से हम वीडियोस उठा के लगा सकते हैं। अब ये कहता है कि ये वीडियोस अगर आप लगाना चाहें तो हम सारी वीडियोस जो है वो लगा लेते हैं। फिर से हम ये इसको भी करते हैं, इसको भी कर लेते हैं सिलेक्ट, इसको भी कर लेते हैं, 5 लगानी थी ना आई गेस, इसको भी लगा लेते हैं, आई गेस काफ़ी हैं। तो ये वीडियोस भी हमने लगा ली हैं। हेडलाइन जो है ये भी हम लगा देते हैं, हम लगा देते हैं लर्न एंड अर्न। इसमें मल्टीपल आप एआई की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से आपने लर्न एंड ग्रो। अच्छा ये आपको सजेस्ट करता है कि आप जो है मल्टीपल हेडिंग्स जो है वो रखें। ठीक है, लर्न स्किल जितनी आप रखें उतनी बेहतर है। देखो ये जब तक ये हेडलाइंस का कॉलम फिल नहीं हो जाता ना, तब तक आप इसमें रखते रहें। ये सजेस्ट कर रहा है कि आप जो है वो और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बड़ा क्विकली जो है वो इसको चला रहा हूँ आगे, ताकि हम जो है वो और लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग, हम मल्टीपल चीज़ें इसमें रख सकते हैं, जितनी भी हम हेडिंग देना चाहें वी कैन पुट इनटू इट। अच्छा लॉन्ग हेडलाइन जो है वो हम दे देते हैं वी आर, क्योंकि देखो अभी जैसे ही इसने यहाँ पे बंद कर दिया तो हमारे पास हमने सारी हेडिंग्स दे दी, तो अब यहाँ पे जो है वो लिटिल शॉर्ट। अच्छा ये कहता है कि कम से कम भी लॉन्ग हेडिंग के लिए 30 कैरेक्टर्स तो होनी होना आपके पास। तो हम कहते हैं कि वी आर हेयर टू ब्रिंग द रेवोल्यूशन टू ऑनलाइन। अच्छा ये आगे और ज़्यादा भी काम है, तो हम जो है वो बस इसको यहीं पे ही रख लेते हैं फिलहाल, इट विल डू द वर्क। डिस्क्रिप्शन भी, डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, इसी को ही उठा लेते हैं थोड़ा सा। एंड अब ये जब सेम होगी तो ये मसला कर देगा हमारे लिए। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि एंड ट्रांसफॉर्म पीपल। अच्छा 10 मिनट रह गए तो आई नीड टू बी अ लिटिल क्विक। अच्छा इसी को ही दोबारा मैं यहाँ से कॉपी करके एज इट इज रखूंगा तो ये एरर देगा, मैं आगे चलता हूँ लेकिन। एंड मेक देम स्किलफुल, यहाँ मैं जस्ट इसलिए जल्दी जल्दी चीज़ें कर रहा हूँ। एंड एम्पावर देम, अब ये चीज़ मैंने कर ली। यहाँ भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या फुल स्टॉप दे दूंगा, थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मतलब मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। फॉर्मेट ऑपरेशन, अच्छा डिस्क्रिप्शन में अभी भी ये कहता है कि एक और डिस्क्रिप्शन भी दो, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जो है ना मोटिवेट कर देता हूँ, ताकि जो है वो सही से मेरा जो है वो ये डिस्क्रिप्शन की कॉलम को ये ले ले। एक बार फिर डिस्क्रिप्शन है थोड़ा स्ट्रॉगर एड सेटअप इंक्लूड एटलीस्ट 5 हाई क्वालिटी इमेजेस। अच्छा अभी भी देखो ये इमेज पे हमारी एतराज़ कर रहा है, कह रहा है कि इमेज आपके पास और अच्छी होनी चाहिए, तो वो भी आप एडिट जो है वो बाद में कर सकते हो। एम्पावर पीपल कर देते हैं, से इसको रख लेते हैं फिलहाल, लेट्स आई गेस ऑलराइट।
अब जो है वो मोर ऑप्शंस वगैरह, कॉल टू एक्शन का जाहिर है। अब आपको अब देखो, जैसे ही मैंने ये सब कर लिया तो मेरी एड स्ट्रेंथ क्या हो गई, एक्सेलेंट हो गई। अब कॉल टू एक्शन का टेक्स्ट जो है ये भी आपने देखना होता है। कॉल टू टेक्स्ट में आप क्या करते हो, यानी कि कॉल टू टेक्स्ट में आप क्या चाहते हो कि क्या हो, आपका ये ऐप है, कोई इंस्टॉल करे, आपसे कांटेक्ट करे, सब्सक्राइब करे। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे जो है वो कॉन्टैक्ट अस रख लेता हूँ। और इसमें जो है अगर मैं यहाँ पे ऐसे दिखा दूँ तो हमारे ऐड जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, यूट्यूब यूट्यूब पे जो है वो हमारे ऐड कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर हमारे पास यूट्यूब पे हमारे ऐड आ जाएंगे। फिर अगर मैं यहाँ से क्रिएट ऐड कर देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक मैं करता हूँ। अब ये रिव्यू पे करता हूँ, रिव्यू पे ये बताएगा हमें कि हमारा ऐड सही बना भी है कि नहीं है, स्टिल वी नीड टू फिक्स समथिंग। तो हम यहाँ पे, अच्छा अब ये बस जब यहाँ तक आप आ गए ना और कोई एरर नहीं है, इसका मतलब आपने क्या करना है, आपने एक ये देख रहे हो कैंपेन सेटिंग्स, बजट एंड बिडिंग, टारगेटिंग एड्स। अब आपने इन सब की स्क्रीनशॉट, जो जो आपको एडवर्टाइजमेंट की टास्क दी जाएगी ना, सॉरी कैंपेन की टास्क दी जाएगी, पहले आपने गूगल एड्स अकाउंट सेटअप करना है। उसके बाद आपने एक दो तीन चार, ये चार चीजें करनी है। फिर उसके बाद ये जितना भी रिव्यू है ना, इस सारे रिव्यू की जो है वो आपने इन्फॉर्मेशन हमें मतलब वो स्क्रीनशॉट लेके आपने भेज देनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके असाइनमेंट के तौर पे आप सबमिट करवा दीजिएगा। और फिर जो है बस इतना ही। अब आपका यहाँ पे पब्लिश ना कीजिएगा, पब्लिश करेंगे तो फिर जाहिर है वो मैंने बताया कि पैसों का इशू होगा, तो हमें पब्लिश नहीं करना है। हम यहाँ से जस्ट इसको क्लोज डाउन कर लेंगे, हम इसको सेव फॉर लेटर कर देंगे। ये जब हमने सेव कर लिया तो ये कैंपेन हमारे पास यहाँ पे ड्राफ्ट इन प्रोग्रेस पे ये आ जाएगी कैंपेन। ठीक है, तो ये यहाँ पे पड़ी हुई है हमारे पास कैंपेन हमारी। आप जब भी इसको एक्सेस करना चाहो यू कैन एक्सेस इट। ठीक है, बाकी जो है वो अब आपको टास्क दे दिया जाएगा, आपके पास जो है वो चीज़ें आ जाएंगी। देन इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को गूगल एड्स की प्रैक्टिस आपकी और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये मैनुअल पेमेंट का जब आप ऑप्शन देते हैं यहाँ पे, तो ये 600 अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो ये आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आपने करना क्या होता है उसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन होता है। ज़ाहिर है मैंने क्या किया कि मैं अपने चाहता हूँ कि ये पैसे मेरे अकाउंट में वापस आ जाएं, तो उसके लिए सिंपल सोल्यूशन होता है, एडमिन में आप जाते हो। एडमिन में जाके आप प्रेफरेंसेस में जाते हो, प्रेफरेंसेस में जाके मेरे पास यहाँ पे अकाउंट स्टेटस, क्योंकि मैंने डीएक्टिवेट किया होता तो मेरे पास डीएक्टिवेट आ रहा है। आप क्या करोगे, आप यहाँ से मेरे पास अब देखो ऑप्शन आ रहा है रीएक्टिवेट, यानी कि क्योंकि मेरा डीएक्टिवेट मैंने किया हुआ है तो मुझे जो है वो उसको डीएक्टिवेट किया हुआ है, तो एक्टिव करना है, इस वजह से यहाँ पे रीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है आपके। क्योंकि आप एक्टिव कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप वो प्रेस करते हो तो आपका फिर जो ज़ाहिर है ये पैसा आप ऐड कर दोगे, तो उसके बाद भी देखो कह रहा है कि आपका जो है बाय अक्टूबर 13 आपके अकाउंट में ये वापस रिफंड हो जाता है। तो पैसे कट जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। असाइनमेंट करके स्क्रीनशॉट वगैरह भेज के उसके बाद आप यहाँ से अपना अकाउंट प्रेफरेंसेस में जाके उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो, और फिर कुछ दिन के बाद ये अकाउंट वापस आपके ये पैसे जो है वापस आपके अकाउंट में रिफंड हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के लिए यही था। इसकी प्रैक्टिस आप करते रहें, इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।